नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने बयान दिया, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, किसान खुश नहीं तो देश का विकास नहीं। आज देश कर्ज में डूब रहा है, ओपी चौटाला ने यह भी कहा। बड़ी और अहम खबर है, ओपी चौटाला का बयान सामने आया। कहा, हमारी सरकार गई तब खजाना भरा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एसवाईएल का पानी नहीं आया। हमने दादूपुर नलवी नहर निकाली, उससे भर दिया गया। हमने नुकसान उठाकर हर किसान का बाजरा खरीदा। ओपी चौटाला ने इस पर भी बयान दिया। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने बयान दिया है, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। एसवाईएल से लेकर किसानों के हितों तक पर इन तमाम मुद्दों पर बात की है। बाजरा खरीद को लेकर कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने नुकसान उठाकर भी बाजरा खरीदा। हमारी सरकार गई तो खजाना भरा हुआ था। इसके अलावा कहा, किसान खुश तो देश खुश, और अगर किसान खुश नहीं तो देश का विकास नहीं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने बड़ा बयान दिया है, कई मसलों को लेकर बयान दिया। किसान से लेकर अपनी सरकार तक का जिक्र किया। ये जो 3 इन्होंने बिल पास किए, पहले आप उन्हीं से देख लें किसानों को उसमें लाभ है क्या। आप खेती करने वाले आम नागरिक से पूछ रहे, आप सड़क के रास्ते जाते हो, सड़क पे किसान के उत्पादन के ढेर नहीं लगते, मंडियों के बजाय सड़क पे पड़े, कोई खरीद नहीं रहा है। ये जो 3 इन्होंने बिल पास किए, पहले आप उन्हीं से देख लें किसानों को उसमें लाभ है क्या। आप खेती करने वाले आम नागरिक से पूछ रहे, आप सड़क के रास्ते जाते हो, सड़क पे किसान के उत्पादन के ढेर नहीं लगते, मंडियों के बजाय सड़क पे पड़े, कोई खरीद नहीं रहा है। वही ओपी चौटाला ने एसवाईएल को लेकर भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एसवाईएल का पानी नहीं आया। दादूपुर नलवी नहर हमने निकाली, उससे भर दिया गया। नुकसान उठाकर हर किसान का बाजरा खरीदा। किसी राज्य के किसान का नुकसान नहीं होने दिया। आज फसल कौन खरीदेगा कोई नहीं जानता। एसवाईएल पर हमारा स्टैंड साफ है, हमें पानी मिले। एसवाईएल और दादूपुर नलवी नहर का भी जिक्र यहां पर एसवाईएल के साथ साथ किया ओपी चौटाला ने, और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी हमें पानी नहीं मिला। फैसले के बाद भी अगर पानी नहीं मिल रहा तो ये जनता का नुकसान है। हमारा स्टैंड साफ है, इसको लेकर पानी दिया जाए। दादूपुर नलवी नहर का जिक्र किया कि हमने नहर निकाली लेकिन उसे बाद में भर दिया गया। किसानों का बाजरा खरीदा, सरकार ने नुकसान उठाकर, हमारी सरकार जब थी। ये भी कहा कि किसी राज्य के किसान का नुकसान हमने नहीं होने दिया। प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा, अपनी सरकार की उपलब्धियां भी ओपी चौटाला ने गिनवाई हैं। और एसवाईएल को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पानी नहीं मिला। इनेलो का स्टैंड यही है कि पानी प्रदेश को मिले। तो ओपी चौटाला ने तमाम पहलुओं पर बयान दिया है। एसवाईएल पर भी कहा कि एसवाईएल पर हमारा रुख साफ है, पानी प्रदेश को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रदेश को पानी नहीं मिल रहा है। वहीं बड़ौदा चुनाव को लेकर ओपी चौटाला ने बयान दिया कि अभी तक बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। जेजेपी का कतई दिवाला पिट गया है। जेजेपी वाले देवीलाल की नीतियों की बात करते हैं। बड़ौदा के बाद जेजेपी के आधे विधायक पार्टी छोड़ देंगे, ये दावा किया ओपी चौटाला ने। कहा, बाकी बचे विधायक बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे। बड़ी और अहम खबर है, ओपी चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी बयान दिया। कहा कि दिवाला पिट चुका है जेजेपी का, और बड़ौदा उपचुनाव खत्म होते ही आधे विधायक टूट जाएंगे और आधे विधायक बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे, दावा किया है ओपी चौटाला ने। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया पार्टी से, आज नहीं है, और वो दोबारा वही हासिल फिर करने के प्रयास में दोबारा वो इस प्रयास में रहेंगे कि ऐसा अवसर फिर मिलेगी तो फिर वही मौजूद। बिच्छू की आदत होती है टंक मारने, और जो बार बार बिच्छू से टंक खाएगा वो मूर्ख होगा या समझदार होगा। 3-4 नाम गिराए।
जी, बड़ौदा चुनाव को लेकर भी ओपी चौटाला ने बयान दिया। आगे बढ़ते हैं। आने वाले समय में इनेलो की सरकार बनेगी, दावा किया ओपी चौटाला ने। कहा कि जो सत्ता का सुख भोगने गए थे उन्हें वहां नहीं मिला। अगर हमारी सरकार बनती तो दुष्यंत ही मुख्यमंत्री बनते। मेरे और अजय में से कोई बन नहीं सकता था। पार्टी छोड़कर जाने वाले वापस आ रहे हैं। कई नेता इनेलो में आने के लिए मैसेज भेज रहे हैं, ओपी चौटाला ने दावा किया है। तो एक तरफ दावा किया कि जेजेपी टूटेगी चुनाव के बाद। उपचुनाव जब बड़ौदा का खत्म होगा तो आधे विधायक पार्टी छोड़कर चले जाएंगे और बाकी जो आधे बच्चे हैं वो बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे। और इसके साथ एक और बड़ा दावा ओपी चौटाला ने कहा कि जो लोग सत्ता का सुख भोगने गए थे उन्हें वहां सुख मिला नहीं, वापस आने की कोशिश में हैं। ये भी कहा कि कई लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं। इसके साथ ही इस बात का जिक्र किया कि मैं और अजय में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। दुष्यंत ही मुख्यमंत्री बनते अगर हमारी सरकार आती।